हेलो दोस्तों, मॉडर्न क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिना पेन का यूज किए आंसर निकालेंगे। बस क्वेश्चन को देखिए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो हल करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और चुटकियों में आंसर निकालते हैं। आइए, क्वेश्चन दिया आपका कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 40 दिनों में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, ठीक। तो इसको हम लोग देख करके आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, फिर आप उसके बाद आंसर निकालेंगे। देखिए दिया है कि 16 व्यक्ति, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ठीक है। बस इसी पे रखिए और आंसर निकालिए, ठीक। देखिए 16 इंटू d1 यानी कि 10 इक्वल टू कितना, क्या पूछ रहा है कि 40 दिनों में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, यानी कि m2 पूछ रहा है, ठीक है। तो m2 इंटू आपका दिया है d2 40 दिन। बस 0 से 0 कटा दीजिए और ये 4 से कटा दीजिए, 4 टाइम जाएगा, यानी कि m2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 व्यक्ति और चाहिए उसको। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य को छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका दिया है m1 दिया है 40, w1 दिया है 60 और t1 दिया है 8, ठीक। और आपका T2 आपका M2 दिया है। देखिए 8 व्यक्ति छोड़ देते हैं, 40 में से 8 कम कर दीजिए यानी कि 32 और T2 दिया है आपका 12 घंटे, ठीक है। पूछ रहा है कि अब आपका पूछ रहा है ये W2 पूछ रहा है, ठीक है, कितने वृक्ष काटे जाएंगे, ठीक। तो सेम वही क्वेश्चन है आपका, वही आंसर है, वही आपका मेथड है, ठीक है। तो M1 T1 W2 इक्वल टू M2 T2 W1, ठीक है। अब यहाँ पर दीजिए आपका M1 40, T1 आपका आ जाएगा 8, W2 पूछ रहा है, M2 आपका आ जाएगा 32, T2 आपका आ जाएगा 12 और आपका W1 आपका आ जाएगा 60, ठीक। इसको हल कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, ठीक है। ये 8 से ये कट जाएगा, 8 चौके 32 और ये 4 से कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो कट गया, ये 4 तिहाई 12, 12 छक्के 72, यानी कि W2 इक्वल टू 12 छक्के 72 वृक्ष। आपका आंसर सी। देखिए क्वेश्चन है कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है। इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर पाते हैं तो व्यक्तियों की आरंभ में संख्या क्या थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका दिया है D1 दिया है 10 डेज और आपका D2 दिया है 12 डेज, ठीक है। आपका M1 नहीं दिया है, M2 भी नहीं दिया है, ठीक है। M2 भी नहीं दिया है, ठीक। लेकिन आपका M1 पूछ रहा है, M1 पूछ रहा है, ठीक है। तो D1 भी, ये M2 भी नहीं दिया है, तो हम M1 को मान लेते हैं x, तो M2 हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। यदि हम M1 को x मानते हैं तो M2 हमारा हो जाएगा x माइनस 5। क्यों? क्योंकि 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं, ठीक। तो हम x में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा M2 निकल जाएगा। आइए हम लोग हल कर लेते हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 D2
तो m1 आपका x इंटू d1 आपका 10 इजकल टू m2 x माइनस 5 और आपका d2 हो जाएगा 12। ठीक है, हल कर लीजिए। 10x इजकल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 12x माइनस 60। ठीक है, तो इसको इधर लगाएंगे तो माइनस होएगा, यानी कि 2x इजकल टू हो जाएगा आपका 60, तो x इजकल टू हो जाएगा 60 अपन 2 यानी कि 30, तो आपका आ जाएगा 30 व्यक्ति। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर सही है। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं बिना पेन का यूज किए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि 30 व्यक्ति यानी कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, आपका दिया है m1 दिया है 30। ठीक है, t1 दिया है आपका 7 और d1 दिया है आपका 18। ठीक है, m2 दिया है आपका 21 और t2 दिया है आपका 8 और d2 पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हल कर लेते हैं हम लोग। तो m1 t1 d1 इजकल टू m2 t2 d2। ठीक है, तो m1 आपका 30 है, t1 आपका 7 है, d1 आपका 18 है, इजकल टू m2 21 दिया है इंटू t2 जो दिया है 8 दिया है और d2 पूछ रहा है। कटा दीजिए यहीं से, 7 से कटेगा, 7 दिया 21 हो जाएगा। ये आपका 6 से कटा दीजिए, सॉरी 4 से, ये आप कटा दीजिए, आप 2 से कटा दीजिए और ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर आप ये 5 हो जाएगा। ठीक, इसको भी करा 2 से 9, तो 9 से 5 में गुणा करें, 9 पचे 45/2। d2 इजकल टू आपका हो जाएगा 45/2। ठीक है, यानी 45/2, इसको भाग दीजिए तो 2 2 1/2 यानी कि 22 सही 1/2 दिन आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। समझ में आया दोस्तों? फिर आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 18 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 20 दिन कम समय लगते हैं। ठीक, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे ये देख लीजिए। कह रहे कुछ खास व्यक्ति, तो इसमें देखिए आपका d1 दिया है, इसमें d1 दिया है। ठीक है, इसमें d1 दिया है 160। ठीक, m1 नहीं दिया है, m1 पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कह रहा है कि 18 व्यक्ति और होते तो। ठीक, यदि हम m1 को x मानते हैं तो आपका m2 जो हो जाएगा x प्लस 18 यानी कि 18। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है कि 20 दिन कम समय लगते हैं, तो 20 दिन कम समय यानी कि यहाँ पे दिया है 160, तो 20 दिन कम यानी कि आपका d2 जो हो जाएगा 140। ठीक है, अब हल कर दीजिए। ठीक, तो m1 d1 इजकल टू m2 d2, तो x इंटू 160 इजकल टू x प्लस 18 इंटू आपका हो जाएगा 140। ठीक है, 0 0 कट गया। ठीक, अब हल करिए, 16 x इजकल टू मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो 14x प्लस 18 इंटू 40। ठीक है, इसको इधर माइनस करिए तो 2x इजकल टू हो जाएगा 18 इंटू 14। x इजकल टू 18 इंटू 14/2 कटा दीजिए यहाँ से,
9 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 में 9 से, ये आपका आ जाएगा 126, आपका यानी कि बी आंसर। समझ में आया दोस्तों? इस तरह से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 60 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है M1 दिया है 5, आपका D1 दिया है 6, T1 दिया है 6 और आपका W1 दिया है 10। ठीक है, कर सकते हैं। तो कितने दिनों 12 व्यक्ति, ठीक है, यानी कि M2 दिया है 12, ठीक, उसके बाद T2 दिया है 8 और W2 दिया है आपका 16 और D2 पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हल कर लेते हैं। तो M1 D1 T1 W2 इक्वल टू M2 D2 T2 W1। ठीक है, अब यहाँ पे हल करिए। 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू W2 आपका क्या है 16। ठीक, फाइव इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16 इक्वल टू 12 इंटू D2 इंटू 8 इंटू 10। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए आप। तो D2 इसको आप हल करेंगे, यहाँ से करा दीजिए इसको 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा, ये इससे ये कट गया। ठीक, उसके बाद इससे ये कटा दीजिए 2 और इसे कटा दीजिए 3, यानी कि D2 आ जाएगा आपका 3 डेज। ठीक है, यानी कि आपका ये आंसर सही है। समझ में आया दोस्तों? यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।